प्यारे भारतवासियों, नमस्कार। आज हम लोग दोबारा बात करेंगे चाइना के बारे में, सॉरी टिकटॉक के बारे में। यार तो जैसा सबको पता ही चल चुका है कि टिकटॉक और 58 अदर ऐप्स को बैन कर दिया गया इंडिया में, जिसमें से सबसे पहले टिकटॉक को ही गायब किया गया। मोदी सच बताओ यार, हमारे साइड हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो क्या? यूट्यूबर्स को पसंद करते हो क्या? लेकिन सच बताओ यार। पता है ना आप सबको? नहीं, अब तक तो नहीं पता था, बट अब पता चलने लगा है। तो ठीक है, डन है। खैर, जैसे टिकटॉक को बैन किया गया, काफी सारे टिकटॉकर के इसके ऊपर रिएक्शन आने लगे थे, लेकिन मैं सारे रिएक्शन के ऊपर रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 2 रिएक्शन के ऊपर रिएक्ट करूंगा, जिसमें से मैं बात करूंगा पहले इस लड़की के बारे में, तो ठीक है, डन है। और इसके बाद मैं बात करूंगा हमारे प्यारे एजाज भाई के बारे में। हिंदुस्तान की मीडिया गब्बर सिंह से बड़ी विलन है, मोगेम्बो इनके सामने छोटा है। तो दिखावे पे ना जाइए, अपनी अकल लगाइए। दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो वो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। नहीं, लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं, ये बहन किंडरगार्टन से ड्रॉप आउट है। तो ठीक है, डन है। खैर, मैं तेरी इस चीज के ऊपर रिएक्ट करना चाहता हूँ, बट एजाज भाई ने भी सेम ही बात की है, तो मैं तुम दोनों की बातों का जवाब वीडियो के एंड में दूंगा। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहन, 117 मिलियन यूजर्स में से 100 मिलियन यूजर्स सिर्फ छपरी थे, जो अपनी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई आपकी तरह छोड़ के टिकटॉक बना रहे थे। तो अब इस ऐप के बैन होने से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये जो छपरी है, ये छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कोई रिक्शा चलाएगा, कोई पंचर की दुकान खोलेगा। तो चिल रहो, एक वर्ड सीख जाना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा का मतलब ये नहीं होता है कि वाकई में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। देखो, मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम पे टिकटॉकर विदेश जाएंगे या नहीं। मुझे फ्यूचर के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ पास्ट के बारे में पता, और पास्ट में सिर्फ एक ही बंदा गया था विदेश पढ़ने, और उसने इतनी पढ़ाई के बाद क्या कर्मकांड किए मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। खैर, आई नो कि जिस ऐप के स्टार ही पिंचड़ वाले होंगे तो उस ऐप के क्रिएटर कैसे होंगे, तो मैं तेरे को कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। अब मैं रिएक्ट करना चाहूंगा हमारे प्यारे एजाज भाई के ऊपर। एजाज भाई बोलो ना। और चाइना के जितने फोन आप लोगों के पास है, आपकी माँ की कसम, उसको भी फोड़ डालिए आप। फिर नहीं ना, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, अभी करना पड़ेगा। तो ठीक है, डन है। नहीं, टिकटॉक वालों की प्रॉब्लम क्या? कंटेंट एक जैसा बनाएंगे, हरकतें एक जैसी करेंगे, यहाँ तक साला बाल और कपड़े भी एक जैसे रखेंगे। और चलो, ये तो एक टाइम इग्नोर भी मारा जा सकता है, साले सवाल भी एक जैसे पूछेंगे। यार कोई नहीं, इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब आगे बोलिए। चाइनीज कंपनियों से बहुत सारा डोनेशन आया है कोरोना के नाम पे। टिकटॉक ने भी कुछ 200-250 करोड़ रुपए दिया है। 200-250 करोड़ नहीं मेरे भाई, 30 करोड़। और अभी तक पीएम रिलीफ फंड की लिस्ट जारी नहीं हुई है, क्योंकि ये सब जल्दबाजी में हुआ था। तो ये बात टिकटॉक का कहना है कि उसने 30 करोड़ रुपए डोनेट किए। श्योर नहीं है पब्लिक की अभी इसने 30 करोड़ दिए हैं या नहीं। तो मेरे भाई, 30 करोड़ वाले आंकड़े को ऐसा बड़ा चढ़ा के मत दिखा, 250 करोड़ 300 करोड़। और दूसरी बात, ऐसा टिकटॉक ने बताया था कि जब लास्ट टाइम ये 2-3 दिन के लिए बैन हो गए थे, तो इनको 3-4 करोड़ का लॉस हो गया था, और हाल फिलहाल पर डे इनको 7.5 करोड़ का लॉस हो रहा है इंडिया से। मतलब इस आंकड़े से तू समझ पा रहा है कितने करोड़ का बिजनेस करके गई है। तू एक काम कर, पहले टिकटॉक ने जो हजारों करोड़ कमाया ना, वो वापस इंडिया को दिलवा दे। मैं तेरे को मोदी जी से बात करवा के 30 करोड़ दिलवा देता हूं। ये जितने भी लोग हैं, सिंगर्स, एक्टर्स, ये सब अब बेरोजगार हो जाएंगे। अरे नाना एजाज भाई, सबका नसीब आपके जैसा नहीं होता है। बहुत सारे एक्टर्स यूट्यूब पे आ चुके हैं और ऑडियंस उनको प्यार दे रही है। मुझे उनका कंटेंट पसंद नहीं है ना, मैं सपोर्ट करता हूँ, बट स्टिल ऑडियंस प्यार दे रही है, दैट्स इट। सो प्लीज सबको अपनी फ्लॉप मत समझा करो। काफी लोग हैं जो एक्टिव और सही से कमा पा रहे हैं। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखाते, बड़े करते, MBA बनने की जगह पे उनको टिकटॉकर बना दिया जाता है। MBA इज अ कोर्स ब्रो, नॉट अ जॉब। खैर, मैं ये बात समझा किसको रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अगर सरकार की तरफ से उन्हें कुछ नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब सारा पैसा सरकार खा जा रही है। चाचा, सिर्फ सीएए की रैली के टाइम में पैदा हुए थे क्या? जन लोकपाल बिल के बारे में नहीं सुने का? इतना ही तुम कॉन्फिडेंट हो तो चले जाओ, RTI निकाल लो, कर दो केस। गवर्नमेंट कानून से बड़ी तो होती नहीं है। जाओ कर दो केस, अगर हो इतने कॉन्फिडेंट तो। ये सोशल मीडिया पे क्या बज रहे हो? तो ठीक है, डन है। अरे हम तो देश के लिए अपना खून देने को तैयार है, टिकटॉक क्या है? अरे तो करो ना, इंडियन गवर्नमेंट ले तो आई है रूल टूर ऑफ ड्यूटी का। टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में पता नहीं पता होगा, गूगल पे सर्च कर लेना इस वीडियो के बाद। जाओ 3 साल की ट्रेनिंग करो, आर्मी की सीखो, समझो, करो देश की सेवा। नेपोटिज्म के खिलाफ एक जंग जारी हुई है, क्या हुआ? 4 दिन में रुक गई। हमारे हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, भारतीय लोगों का बताऊं? किसी चीज को शुरू करते हैं, उसको अंत तक नहीं ले जाते हैं। कौन बोला भूल जाते हैं भाई? कौन सा नशा करता है? सॉरी, वो पता है, छोड़ उस बात। थोड़ा इतिहास याद रखा कर मेरे भाई। जो भी चीज इंडियन यूथ हाथ में लेती है ना, उसको पूरा करके रहती है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत इन्होंने करी थी, खत्म इन्होंने कर दिया। कौन भूला, कहाँ भूला? और अब वक्त आ गया है भारतीय बनने का। कब तक मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारा के नाम पे, चर्च के नाम पे हमें बांट दिया जा रहा है? ये बात कर कौन रहा है यार? ये बात कर कौन रहा है?
खैर मैं इस आदमी के ऊपर सिर्फ इतना ही रिएक्शन देना चाहूंगा, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब जो वीडियो होने वाली है पूरी की पूरी लॉजिक से भरी होने वाली है, तो जितने भी टिकटॉकर इस वीडियो को देख रहे हैं मत देखना, नहीं समझ आएगी। तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेरा वॉच टाइम खराब कर दो। तो ठीक है, डन है। खैर तो हम आते हैं लॉजिक के ऊपर, लेकिन नहीं रुको, सबर करो। देखो यार, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारे कुछ इंडियन भाई लोग हैं जिन्होंने कुछ इंडियन एप्स को बनाया जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो पहली ऐप के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ और दूसरी ऐप के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँ। यार तो जो हमारी पहली ऐप है उसका नाम है रियो ऐप। अगर आप लोग पबजी खेलते हो तो जाहिर सी बात है आप स्ट्रीमर्स को देखते ही होंगे। तो रियो ऐप में जाकर आप लोग हाई एंड क्वालिटी में अपने फेवरेट पबजी स्ट्रीमर्स को देख सकते हैं। इसमें आपको आपके फेवरेट स्ट्रीमर्स की एक से एक मक्खन लाइव स्ट्रीम देखने को मिलेंगी, जिसमें जाकर तुम बकचोदी काटकर इजीली एंटरटेन हो सकते हो। इसके अंदर आपको कस्टम रूम भी मिल जाएंगे, जिन कस्टम रूम में जाकर आप लोग लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप में आपको एक और प्रॉफिट है कि इसमें आपको मिलते हैं रियो कॉइन, जिन कॉइन्स को कलेक्ट कर आप पबजी यूसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैं इतना ज्यादा हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इंडियन ऐप है। तो जाओ, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करो। तो ठीक है, डन है। यार तो इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप को बैन करते वक्त रीजन दिया था सिक्योरिटी और प्राइवेसी, और मेरे हिसाब से ये रियल रीजन हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने भी सेम रीजन पे इन ऐप्स को बैन किया था। अमेरिका ने भी अपनी आर्मी को बोला था कि कृपया करके अपने फोन में चाइनीज ऐप्स ना रखें एंड स्पेशली टिकटॉक ना रखें। तो मेरे ख्याल से ये रीजन रियल हो सकता है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसा मेंशन किया था कि प्राइवेसी इश्यूज बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं ना। जब से ये ऐप बैन हुई है, इंडियन ही लोग नहीं, चाइनीज गवर्नमेंट भी इसके ऊपर रिएक्ट करी है, जिसमें से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और उस बयान में उन्होंने हजारों बात करी थी, लौड़ा लेसन कमल हसन फलाना ढिमका। लेकिन इसी स्टेटमेंट में उन्होंने एक फनी लाइन भी बोली थी कि टिकटॉक या फिर कोई भी चाइनीज ऐप जो इंडिया में चल रही थी, इससे दोनों कंट्रीज को फायदा था। चलो चाइना का तो समझ आ रहा है कि 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करके जा रही है वो इंडिया, बट मेरे ख्याल से टिकटॉक ने टोनी कक्कर और हेयर कलर वालों के अलावा किसी का भी फायदा नहीं कराया। और हाँ, मेरे ख्याल से मेनली नुकसान भी सिर्फ इन्हीं दो लोगों को हुआ है। हाँ, फर्स्ट कॉपी वालों को भी हुआ है। अब साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट इस बात पे भी रो रही है कि भैया भारत ने WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है इसके बारे में मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे इस वीडियो में बता चुका हूँ, प्लीज जाकर इस वीडियो को देख लेना। और जो लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते उनको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, इसके रूल के तहत कोई भी देश किसी भी देश में जाके बिजनेस कर सकता है एंड इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज्ड है, जिसके चलते कोई भी देश आकर इधर पे बिजनेस कर सकता है। देखो सीरियसली मुझे नहीं पता कि ये टिकटॉक विकटॉक ये सब भैया WTO के तहत भी आते हैं। अगर आते भी हैं तो भैया ये बात कर कौन रहा है? चाइना, जो खुद अपने देश में फेसबुक को बैन रखा हुआ है, व्हाट्सएप को बैन रखा हुआ है, यूट्यूब को बैन रखा हुआ है, और ये सब छोड़ा है अमेज़न की कॉपी तक रखे हुए अलीबाबा। ये दूसरी कंट्री के ऐप्स को अपनी कंट्री में नहीं आने देते, तब WTO का उल्लंघन कहाँ होता है? लेकिन हाँ, कोई ने इनके ऐप के ऊपर लात मार दी तो अरे WTO कानून ना। थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। देखो ये जितनी भी ऐप्स हैं, चाहे टिकटॉक हो या फिर वो जो 58 अदर ऐप्स हैं, वो इनको बैन करने से कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का भी लॉस हुआ है। ये ऐप्स इंडिया में आके अपना मार्केट बड़ा करती थी और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स दिया करती थी। एंड साथ ही साथ आई नो काफी सारे लोगों की नौकरी भी इसके ऊपर डिपेंड थी। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा। अगर हम लोग टीज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये भेजू दानिश इनको करते हैं, हम कभी भी उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाते जो वाकई में इसके ऊपर डिपेंड। सो आई नो यार कि काफी सारे लोग इसके ऊपर डिपेंड थे, बट स्टिल अगर किसी चीज का कोई नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड भी होता है। इंडिया में टिकटॉक के 100 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स, तो अब अगर ये बैन हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कोई दूसरी अल्टरनेटिव हमको चाहिए इन लोगों के लिए। तो इससे हमारे इंडियन डेवलपर्स को फायदा मिल सकता है, साथ ही साथ उन इंजीनियर्स को फायदा मिल सकता है जिन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए IT और CS ब्रांच ले रखी। अब अगर उन्हें जॉब नहीं मिल रही तो प्रोग्रामिंग या फिर डेवलपिंग करके पैसा कमा सकते हैं इजी। तो ठीक है, डन है। ना आप में से काफी लोग बोलेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एप्स को क्यों बैन किया, और मैं सिर्फ एप्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। देखो पहली बात तो एप्स को बैन करने के पीछे एक कारण था प्राइवेसी, और कोई भी सामान जो एक हार्डवेयर हो उसके ऊपर प्राइवेसी का कोई इश्यू नहीं होता है। एंड WTO की जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट को जो बाहर से आ रहा है उसे सीधा बॉयकॉट नहीं कर सकती जब तक वो उसकी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशंस को ना तोड़े। अब आप बोलो कि चाइनीज सामान को पहले बैन करना चाहिए था, नहीं कर सकते भाई, रूल एंड रेगुलेशन पढ़ लो। ये एप्स के पीछे इंडियन गवर्नमेंट एक कारण दे रहा है प्राइवेसी का। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम वाकई में टिकटॉक के लिए रो रहे हो सिर्फ एक ऐप के लिए, तुम्हें 58 ऐप से मतलब भी नहीं, तुम्हें सिर्फ एक ऐप से मतलब वो है टिकटॉक। अगर तुम एक ऐप के लिए इतना रंडी रोना मचा सकते हो कि इसको बैन क्यों किया, इसको बैन क्यों किया, तो तुम खुद सोच लो कल को अगर इंडियन गवर्नमेंट बोल दे कि तुम्हारी जेब में जो MI का फोन रखा है, Vivo का फोन रखा है, इसको फेंक दो, ये बंद हो गया, जेब में रखोगे तो क्राइम बोलेंगे, जेल में डाल देंगे, कर लोगे? जब तुम एक ऐप पे ट्विटर पे नंगा नाच सकते हो ना, तो तुम समझ लो अगर सीधा इन सारी चीजों को बॉयकॉट कर दिया ना तो तुम सीरियसली जो लोग टिकटॉक बैन के लिए रो रहे हैं ना, मैं उनके लिए एक एग्जांपल देने वाला हूँ। ये वीडियो उनको जरूर भेजिएगा जो टिकटॉक बैन के लिए रो रहे हैं। चाइना एक प्रोजेक्ट लाया था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। उस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना, इंडिया और जितने भी आसपास के लगे हुए देश हैं, ये सारे एक रोड में बढ़ जाएंगे। मतलब इनको एक हाईवे मिल जाएगा, आने जाने में सुविधा होगी। ये चीज चाइना वालों का कहना था, बाकी रियल फैक्ट देखा जाए तो उन्हें कब्जा ही करना है। इस चीज से इंडियन गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फायदा होता है और लोग भी काफी तारीफ करते कि अरे वाह भाई क्या काम किया है, देशों को देशों से जोड़ दिया बाय रोड। बट इतने बड़े प्रॉफिट को साइड हटाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लात
मार दी थी। ये टिकटॉक इस प्रोजेक्ट के सामने झाट भर का भी नहीं है, तो प्लीज रोने मत किया करो, बहुत अच्छा मौका है, इन ऐप्स को प्रमोट करो, उस पे जाओ, तुम्हें नाचना ही है तो तुम वहाँ भी नाचोगे तो फायदा ही रहे। जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको 2 इंडियन ऐप्स के बारे में, दूसरी ऐप के बारे में अब बात करूंगा। अगर तुम वाकई में टिकटॉक एडिक्टेड हो ना, तो इससे बेहतर ऐप है हमारे पास जिसका नाम है ट्रेल ऐप। ये ऐप भी हमारे इंडियन बंदे ने बनाई है और इसमें उस चाइनीज ऐप से भी ज्यादा प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल तुम इसमें से 15 सेकंड या 30 सेकंड नहीं, 3 मिनट से 5 मिनट तक का एक कंटेंट अपलोड कर सकते हो। ये कोई एंटरटेनिंग ऐप नहीं है, ये शॉर्ट वीडियो ऐप है। साथ ही साथ इस ऐप में तुम लोग कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, मतलब इनका कोई उल्टा सीधा एल्गोरिथम नहीं है कि ये जो चाहते हैं वो तुम्हें दिखाई दे, जो तुम देखना चाहते हो वो तुम्हें इसमें दिखाई देगा। मतलब तुम जिस भाषा का जो कंटेंट देखना चाहते हो तुम इस ऐप में कैटेगरी चूज करके वो कंटेंट देख सकते हो। सो सीरियसली क्रिंज ऐप से बेहतर है हमारी ये इंडियन ऐप। तो यार ये ट्रेल ऐप का और रियो ऐप दोनों ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम लोग जाओ जाकर डाउनलोड करो। और अगर तुम टिकटॉक या फिर इनके लिए एडिक्टेड नहीं है तब भी उसके बाद भी जाकर डाउनलोड कर लो, बंदों को भैया सपोर्ट करो। भूला मत करो कि ब्रिटेन भी सिर्फ बिजनेस करने आया था इंडिया। चाइना वाले लंका वालों के साथ क्या किए, क्या बोले थे श्रीलंका को कि हम तुम्हारे लिए बंदरगाह बनाएंगे, उसमें भैया शिप्स आएंगे, तुम लोग पैसा कमाओगे, तुम्हारी इकोनॉमी डेवलप्ड होगी। क्या करा, कब्जा कर लिया। सेम चीज पाकिस्तान के साथ भी करी। तो बातों को समझा करो, एकदम सीधी चढ़ाई मत कर दिया करो। और गवर्नमेंट बेकार है, हर वक्त एंटी गवर्नमेंट होना जरूरी है क्या? किसी किसी जगह सपोर्ट तो कर दिया करो, जायलो। खैर मेरे हिसाब से इतना लॉजिकल आंसर काफी होगा टिकटॉक बैन के लिए। मैं चाहूँ तो बहुत ज्यादा लंबा लेके जा सकता हूँ, बट मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया। देखो ऐसा नहीं है कि ये ऐप कंटिन्यू बैन रहे, हो सकता है कि लोग प्राइवेसी वाले मैटर पे थोड़ी बहुत बातचीत कर ले एंड उसके बाद आके ये ऐप्स दोबारा इंडिया में शुरू हो जाए। बट स्टिल ये चीज कंफर्म नहीं है कि ये चीज क्लियर होगी कि नहीं। सो गाइस अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टिकटॉक को क्यों बैन किया गया, ये सही बैन किया गया है नहीं। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड गाइस साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि आपके भाई का एक इंटरव्यू है एक मैडम के साथ, उस इंटरव्यू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज जाकर उस इंटरव्यू को देखिए, मैडम के सब्सक्राइबर बढ़ा दें, थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है इन चीजों से कि भाई सम्राट का इन्फ्लुएंस रेट बहुत ज्यादा है। कमेंट जरूर कर देना, चाहे ओपी सम्राट भाई कर देना, बट कमेंट जरूर कर देना। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, जाकर देख लो इंटरव्यू को। एंड बाकी अगर आप लोग कंटिन्यूस मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मुझे आकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @सम्राटभाईऑफिशियल पे। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया आने वाले टाइम पे मेरी नोटिफिकेशंस नहीं जाएंगी। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, वो साइड में रख के मुझे फॉलो कर लो। लाइन नहीं मारूंगा, ऑलरेडी मेरी लाइन मार रखी है कोई। तो आओ आकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाकी खुश रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना सम्राट। मैं संदीप आचार्य हूँ, करता खुल्ला घोषणा।